जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के टॉप 30 प्रश्न। ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहली बार शिकारा सेवा कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊष्मा गति की तापमान की मूल एसआई इकाई है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट वोल्टेज, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का अगर आपसे पूछे कि एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। हमारे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस दिन को दिन और रात बराबर होती है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन अगर आपसे पूछे तो 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को ही हम क्या मनाते हैं? गणित दिवस। गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो क्रिसमस दिवस, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी जेम्स विल्सन, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे अरुण जेटली। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी ध्वनि की प्रबलता या कोमलता निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने वर्ष में पशुधन गणना की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 में संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 25 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 जनवरी को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा वृक्ष समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन ए बोल्फिया, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी लिपस्टिक, ऑप्शन डी देवदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आशिक आशिक नहीं, यहाँ पे सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, नासिक होगा, नासिक। ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी असादत खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोरा किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनको कहा जाता है राष्ट्रीय गान का रचयिता। राष्ट्रीय गान का रचयिता, राष्ट्रीय गान का रचयिता किसे कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। और इनकी एक बुक आप याद कर लेना जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गाएंगे। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 25 जनवरी 2008, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी 16 नवंबर 2016, ऑप्शन डी 8 नवंबर 2016। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी राज्य सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कराई जाएंगी। जो भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ उसी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको नोट करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है दोस्तों? तो आपको मालूम होगा पी मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मंगल ग्रह को ही हम किस नाम से क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो मंगल ग्रह को जानते हैं। और नीला ग्रह हम अपनी पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? पृथ्वी को जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? सांझ का तारा या भोर का तारा। भोर का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छापर मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पंजाब को ही हम पंच नदियों की भूमि कहते हैं। पंच नदियों
की भूमि, पंच नदियों की भूमि हम किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। पंजाब में ही एक मंदिर है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर पंजाब में। तो इसको भी आप नोट कर लेना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मास्टर दा के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हम किस नाम से जानते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं अपने बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। किस समाचार के विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? ऑप्शन ए दैनिक जागरण, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी सोम प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो उदंत मार्तंड था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का गठन कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संवैधानिक मुखिया कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किसके थे, तो सर्वाधिक दास थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के। सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। तो इसको भी आप नोट कर लेना। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं दोस्तों? गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिख धर्म में खालसा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए भाईचारे की अवधारणा, ऑप्शन बी फौजी भाईचारे की अवधारणा, ऑप्शन सी आमिर भाईचारे की अवधारणा, ऑप्शन डी गुरु भाईचारे की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो 1699 ईस्वी में हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। और किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी टांका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आग्नेय चट्टानें हैं। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी डायोराइट, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी तारे, ऑप्शन डी गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पे अगर आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाशगंगा का आकार है। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी सर्पिलाकार, ऑप्शन डी आयताकार। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हेली धूमकेतु कब हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2050, ऑप्शन सी 2060, ऑप्शन डी 2061। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विषुवत एक वर्ष में कितनी बार आता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।